और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में ब्लास्ट से जुड़ा ये पूरा मामला है। इसमें पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और हमलावरों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। चंडीगढ़ सेक्टर 10 में ये ब्लास्ट हुआ था। इससे जुड़े ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक शख्स को अभी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हमलावरों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ के सेक्टर 10 ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर अब एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर यह है कि हमलावरों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में ये ब्लास्ट हुआ था। अब इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस पूरे मामले को लेकर एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। साथ ही हमलावरों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। चंडीगढ़ सेक्टर 10 ब्लास्ट से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में अब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ में धमाके का खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था, तो अभी फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2-2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है हमलावरों पर। घर के कैंपस में ये ब्लास्ट हुआ था और हमलावरों के ऑटो से आने का शक जताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमलावर ऑटो से आए थे, उसके बाद हैंड ग्रेनेड यहां फेंका गया था। अभी तक इस पूरे मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर पर यह ब्लास्ट किया गया था। जिस घर पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया था वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल का घर था और उनके घर के कैंपस में ही ये पूरा ब्लास्ट हुआ था। और आपको जहां की तस्वीरें दिखा देते हैं, वो उसी मकान की तस्वीरें जहां पर कल कह सकते हैं कि 3 हमलावर एक ऑटो पर सवार होकर जहां पर पहुंचते हैं और उनकी तरफ से एक विस्फोटक सामग्री इस घर में फेंकी जाती है और इस घर के आप जो शीशे देख सकते हो, वो पूरा कांच देख सकते हो। कांच इतना टूट चुका है कि विस्फोटक सामग्री से जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट इतना तेज था कि वो कांच सब इस घर का टूट चुका है। हालांकि इसको लेकर अभी पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जगह जगह पर कह सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब में और चंडीगढ़ में छापेमारी की जा रही है ताकि जो हमलावर जहां पर पहुंचे थे उन हमलावरों को अरेस्ट किया जा सके। कल एक हमलावर जो कह सकते हैं कि हमलावर कह सकते हैं जहां जो ऑटो चालक था उसको पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे अभी जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ जो 2 हमलावर और थे जो ऑटो में सवार होकर साथ में पहुंचे थे, उन हमलावर पर पुलिस की ओर से 2-2 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है। कौन कौन व्यक्ति अभी गिरफ्तार होगा, पुलिस की ओर से कब तक गिरफ्तार किए जाएंगे, अभी समय बताएगा। कैमरा पर्सन अश्विन मिनास के साथ कमलदीप, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है और इस धमाके का शक आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा पर जताया जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में बुधवार को एक धमाके से पूरा इलाका दहल गया। जिस घर के बाहर यह धमाका हुआ वो घर पूर्व आईपीएस अधिकारी का है। धमाके की खबर सामने आते ही आईजीपी, एसपी और कई आला अधिकारी पहुंच गए। खुफिया एजेंसियां और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। देर शाम सेक्टर 10 का वो मकान छावनी में तब्दील हो गया। अब आपको धमाके की वो पूरी तस्वीर दिखाते हैं। सेक्टर 10 के एक मकान में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। गली में दूर एक ऑटो आता दिखाई देता है। इसके बाद अचानक ही इस घर के पास आग के साथ धुआं निकलता दिखाई देता है। सूत्रों के मुताबिक सीएफएसएल की टीम को कुछ अहम सुराग मिले हैं और एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। इस पूरी वारदात का कनेक्शन खालिस्तानी आतंकी रिंदा से भी जुड़ रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर भी जारी कर दी है और जानकारी देने पर 2 लाख रुपए का इनाम भी ऐलान कर दिया है।